अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी तारीख़ में ऐसा बरवक्त इंसाफ मिलने की कोई मिसाल नहीं मिलती जो गुज़श्ता रोज़ कसूर पुलिस ने कायम कर दी है। सोशल मीडिया पे एक्स हो या फिर फेसबुक, अवाम ज़िंदाबाद के नारे लगा रहे हैं क्योंकि मामला ही कुछ ऐसा है। इतना संगीन बेरहम जुर्म किया गया और ऐसे सफाक कातिल का अंजाम देखिए कि मकतूल की लाश अभी कब्र में नहीं पहुंची और कातिल को अंजाम तक पहले ही पहुंचा दिया गया है। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या, इस पे दुख है, अफसोस है, लेकिन एक भली बात या मस्बत या ताकत देने वाली बात मुझे ये लगती है अपनी आवाम के अंदर कि हम ऐसे वाक़यात के ऊपर तफरीक नहीं होते, न सियासी न मजहबी तौर पे, और हम एक होकर मुजरमों को उनके कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की आवाज़ उठाते हैं और उसके असरात हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वाक़या कुछ इस तरह से है कि डिस्ट्रिक्ट कसूर के एक इलाका है फूल नगर, वहाँ के थाने सदर थाने की हदूद में ये वाक़या पेश आया। वालिदैन ने एक बच्ची की गुमशुदगी की इत्तला पुलिस को दी और तकरीबन 4:15 बजे के करीब वो पुलिस के पास पहुँचे कि हमारी बच्ची गुम हो गई है, थोड़ी सी मदद करें तलाश करने में। पुलिस फ़ौरी हरकत में आई, उन्होंने मसाजिद में ऐलानात कराए, इश्तिहार दिए, सोशल मीडिया पे ह्यूमन इंटेलिजेंस को इस्तेमाल किया, अपने जो मुखबर हैं वो दौड़ाए और पूरा वो तलाश करते रहे। एफआईआर दर्ज हो गई लेकिन बच्ची कहीं से ना मिल सकी और मुकम्मल तलाश करने के बाद रात 11 बजे ये बच्ची मिली, लेकिन मुर्दा हालत में। ये 4 साला बच्ची थी और जब ये मिली तो इसका पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने पता चला कि पहले ज़्यादती का निशाना बनाया गया और उसके बाद इस बच्ची को कत्ल कर दिया गया। ये अफसोसनाक ख़बर सामने आने के बाद पुलिस तो और ज़्यादा मुतहर्रिक हो गई, क्योंकि वो पहले ही ऐसे मुजरमों को के साथ जो कुछ कर रहे हैं आप जानते हैं, लेकिन नो टॉलरेंस की जो पॉलिसी अब पुलिस ने और सीसीडी ने अपना रखी है वो कमाल है। लेकिन इस केस में तो एसएचओ राहील ख़ान हैं और एक वक्त था कि मेरी भी इस एसएचओ से एक गायबाना एक तारुफ़ हुआ और ये बड़ा दर्द दिल रखने वाला बंदा है, बड़ा इमोशनल किस्म का बंदा है, ईमानदार पुलिस अफसर है और इसके साथ है इसके जो इमोशंस अटैच है ना, मतलब कोई ऐसी जज्बाती सी बात हो तो ये बंदा रो भी दे, मतलब इतना हसास बंदा है। तो राहील ख़ान ने जनाब अली इस पे एक्शन लिया और फिर इनकी टीम ने तकरीबन 25 बंदों को फ़ौरी तौर पे अपनी तफ्तीश के दायरे में वो लेके आए। फिर वो करते कराते आखिरकार उन्होंने जान लिया कि ये बंदा है जो इस बच्ची का मुजरिम है। और फिर उसके बाद जब उसके, ये पुलिस का बयान है, कहते हैं कि जब हम उसके घर गिरफ़्तार करने के लिए गए, छापा मारा, तो उसी दौरान उसने इस जुर्म की वजह से शर्मिंदा होके ख़ुदकुशी कर ली। उसकी लाश वगैरह भी उन्होंने दिखाई, सब कुछ किया। पुलिस ने बताया है शर्मिंदगी की वजह से उसने ख़ुदकुशी कर ली। गालबन सर पे गोली लगी है, पूरा भेजा वो कहते हैं निकला हुआ है, सर से खून बह रहा है, जो तस्वीर जारी की गई हैं। लेकिन आवाम बड़ी शऊर रखने वाली है, आवाम को सब पता है क्या वाक़या है, क्या किस तरह से। तो ये ख़ुदकुशी उसने की है, लेकिन आवाम कमेंट में जाके ज़िंदाबाद पंजाब पुलिस, कसूर पुलिस ज़िंदाबाद कह रही है फेसबुक और एक्स के ऊपर। यानी आवाम को पता चल गया कि हुआ क्या है। मेरा ये ख़्याल है कि अभी यानी सूरत हाल देखिए, 11 बजे बच्ची की लाश मिली है, पोस्टमार्टम चल रहा है, अभी शायद उस बच्ची की तदफीन नहीं हुई होगी जबकि उसका कातिल अंजाम को पहुंच चुका है। ये तेज़ तरीन इंसाफ इससे पहले पाकिस्तान की तारीख़ में हमने तो नहीं देखा। जब से रिपोर्टिंग कर रहे हैं आपने शायद देख रखा हो। अब क्या करें, अदालतों के जो मामलात हैं वो आपके सामने हैं, जिस तरह से उसको मामले को लटकाया जाता है, जिस तरह से तूल दी जाती है, पता नहीं क्या क्या ख़रीदा जाता है, कितने झूठे गवाह लेके आते हैं और फिर कहते हैं जी तफ्तीश कमज़ोर है, और फिर भी पुलिस पे मलबे डाले जाते हैं जी तफ्तीश कमज़ोर है, लिहाजा इसको शक का फ़ायदा दे के। मतलब पाकिस्तान में ऐसा भी हुआ है कि ऑन कैमरा के ऊपर ना पुलिस वाले कांस्टेबल को गाड़ी की टक्कर मार के कत्ल कर दिया है, लेकिन फिर भी बंदे छूट गए, वीडियो एविडेंस सब कुछ है, लेकिन फिर भी अदालतें छोड़ देती हैं और फिर पुलिस को इल्ज़ाम दिया जाता है भाई मामला ये नहीं है, मामले कुछ और हैं। खैर जो कुछ हो रहा है, अवाम ने फ़ैसला करना होता है कि हमें क्या चाहिए, और अवाम को जो पसंद है वो उस पर तारीफ़ कर रही है, जो नहीं पसंद उस पर वो तनकीद करते हैं। तो आप बताइए, कसूर की थाना फूल नगर की हदूद में होने वाले इस वाक़े और उस पर पुलिस के रिएक्शन के बाद आप इस मामले को किस तरह से देखते हैं? क्या ये बेहतरीन अमल दोहराया गया? क्या इससे ज़्यादा तेज़ तरीन इंसाफ की कोई ख़बर कभी आपने सुनी? क्या अभी मकतूल का
خون خشک نہیں ہوا اور قاتل کا خون بہہ گیا یا بہا دیا گیا ہے؟ آپ کی اس پہ رائے کیا ہے؟ کمنٹ ضرور کیجیے گا۔